सिंहासन बत्तीसी की पहली गुड़िया के द्वारा कहानी सुनाए जाने और कहानी सुनाने के बाद उसके गंधर्व लोक चले जाने के दूसरे दिन सिंहासन बत्तीसी की दूसरी गुड़िया ने कहा कि एक दिन एक ब्राह्मण को कड़ी तपस्या के पश्चात ईश्वर से एक फल मिला था। एक ऐसा फल जो अगर कोई इंसान खा ले तो वह अमर हो जाए। उस ब्राह्मण की पत्नी ने कहा कि सिर्फ अमर होना ही काफी नहीं है, अपना और अपने परिवार का पेट भी तो भरना होगा। इसलिए ये फल राजा को दे आओ और बदले में उनसे कुछ धन ले आओ। वह ब्राह्मण विक्रमादित्य की सभा में आया और उसे वह फल दिया। राजा ने उसे काफी धन प्रदान किया। राजा अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने वह फल अपनी पत्नी को दे दिया। उनकी पत्नी का एक कोतवाल से प्रेम था, अतएव फल अब कोतवाल को दे दिया गया। वह कोतवाल हर रोज एक वेश्या के पास जाता था, इसलिए उसने वह फल उस वेश्या को दे दिया। उस वेश्या ने सोचा कि मेरे अमर होने से इस संसार को क्या लाभ होगा, बेहतर है कि हमारा राजा अमर हो जाए, जिससे हजारों लोगों का भला होगा। इसलिए उसने वह फल राजा को दे दिया। राजा वापस वो फल देखकर काफी आश्चर्यचकित हो गया। जब उसे सच्चाई का पता चला तो उसे इस संसार से भरोसा उठ गया। वह अपने मन की शांति के लिए राज्य कुछ समय के लिए त्याग कर शांति की तलाश में निकल पड़े। देवराज इंद्र ने इस बीच उस राज्य की देखरेख के लिए अपना एक दूत उस राज्य में भेज दिया। कुछ समय के पश्चात जब राजा अपने राज्य वापस लौट रहे थे तो इंद्र के दूत ने राजा को कहा कि अगर उसे इस राज्य में लौटना है तो उसे युद्ध में हराना होगा। तत्पश्चात राजा और उस दूत के साथ एक भीषण युद्ध हुआ और अंततः राजा ने उस दूत को हरा दिया और वापस अपने राज्य की जिम्मेदारी अपने कंधों पे ले ली। यह कहानी समाप्त होने के पश्चात उस दूसरी गुड़िया ने कहा कि राजा विक्रमादित्य ने इंद्र के दूत को युद्ध में परास्त कर दिया। इसका मतलब वो अत्यंत ही शक्तिशाली थे। दूसरी गुड़िया यह कहकर गंधर्व लोक चली गई। तो दोस्तों, सिंहासन बत्तीसी की अगली कहानी मैं बहुत जल्द आपके लिए लेकर आऊँगा। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।